नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं खबर 11,000 वोल्ट। कौन सच्चा कौन झूठा, भूल गए सरकार ऑक्सीजन संकट का वो हाहाकार। अभी कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था कि मोदी सरकार ने एक नई पहल की। इसी साल मार्च और अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी तो ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था। लोगों के अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने के लिए दर दर भटकते और ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें होने से कई खबरें आ रही थी कि आरोप लगे कि अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को एडमिट नहीं कर रहे थे। इस वजह से तड़प तड़प कर कई लोगों की जानें सड़कों और अस्पतालों के बाहर चली गईं। लेकिन केंद्र सरकार ने यह बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। सरकार के इस बयान के बाद अब इस पर सियासत गर्मा गई है और चारों तरफ इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या यह सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में कई सारे कोरोना मरीज सड़क पर और अस्पताल में इसलिए मर गए क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने इस सवाल का लिखित में जवाब बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दिए गए थे। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार ने जवाब पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस लाएंगे क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर किया केंद्र सरकार पर वार। कहा कि सरकार में संवेदनशीलता और सच्चाई की भारी कमी है। यह भी कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी थी। केंद्र सरकार महामारी की शुरुआत से अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम समिति बना रहे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मौतों की जांच करने वाली थी, जिसमें यह समिति तय करती कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार को लगा कि इसमें तो हमारी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, जो हमने मिसमैनेजमेंट किया है वह सामने आ जाएगा। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित समिति को बनाने नहीं दिया, एलजी के जरिए रुकावट पैदा कर दी, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि आप समिति बनाने नहीं देते, जांच होने नहीं देते और कहते हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, आंकड़े सामने नहीं आने देते और कहते हैं कि राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए। जहां केंद्र सरकार की बात को लेकर विरोध हो रहा है, वहीं कुमार विश्वास भी केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे सरकारों और नेताओं की बेशर्मी का दुख नहीं, मुझे कष्ट उन हजारों फोन करने वालों की खामोशी का है जो उन कठिन दिनों में सिलेंडर कंसंट्रेटर की 1 मिनट की देरी पर 10 कॉल करते थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की बेचैनी का मर जाना लोकतंत्र का शोक पर्व है। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा कि साहब, क्या वाकई अपने झूठ पर शर्म नहीं आती? पहले मौत छुपाई, अब मौत की वजह छुपाई। वाजपेयी इस पोस्ट के बाद ढेरों यूजर्स के रिएक्शन आना शुरू हो गए, जिसमें परेश नाम के यूजर ने बोला, अंधभक्त, क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई नहीं मरा है कोई जवाब? क्या जमीर बिक गया है? जिस पर सरकार के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि गंगा में तैर रही उन लाखों बेनाम बेजुबान लाशों की ओर से मनोज झा को धन्यवाद। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के इस बयान पर भड़कते हुए कहा था कि मतलब सबने आत्महत्या की थी। जहां एक तरफ मोदी सरकार द्वारा ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, इस पर विपक्ष पार्टियों ने तंज कसा है, तो वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा के दिए गए भाषण को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया है। दरअसल मनोज झा ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए संसद में भाषण दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है और उनकी मौत को हम कबूल तक नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को एक साझा माफीनामा उन लोगों के लिए लिखना चाहिए जिन लोगों ने कोरोना के दौरान जान गंवाई, जिसने जीवन रक्षक गैस की मांग पहली लहर में
395 मीट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई। अब आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार आम जनता को किस तरह गुमनाम कर रही है। तो हम इस भाषण के तहत ये माने कि वह अपनी गलतियां छुपाने के लिए माफी मांग रहे हैं, या फिर ये ऐसा ही करेंगे, उसके लिए सहानुभूति दे रहे हैं ताकि कोई इन पर सवाल ना उठा सके। चाहे महामारी, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को गुमराह करना, क्या यही मोदी सरकार की नीतियां हैं? ऐसे तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कोरोना में भारत में एक भी मौत नहीं हुई। सबने अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत देश को बदनाम करने के लिए खुदकुशी कर ली थी। क्या यही होता है मोदी की सरकार में, या फिर मोदी सरकार देखकर भी अनदेखा कर रही है? इसमें आप सबकी क्या राय हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।